यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज का हमारा टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और हम वो चीज़ें देख रहे हैं जो थोड़ी डिफरेंट हैं यीशु की लाइफ के बारे में बाकी हर एक से। और एक बात जो मैं नोट कर रहा था यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में कि यीशु ने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया, यीशु की खिदमत सिर्फ 2 साल की थी। उससे पहले सारा जो वक्त था यीशु मसीह अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे थे। आप देखें, कहते हैं कि दरख्त जितना ऊंचा होता है उतना ही नीचे उसकी जड़ें होती हैं। तो खासकर जो हम लोग खिदमत में हैं, और जो सिर्फ खिदमत में नहीं बल्कि हम जो बिलीवर्स भी हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पहले अपनी जड़ों को मजबूत करें। आप देखें, जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा। अक्सर हम क्या देखते हैं, कोई खिदमत आगाज़ करता है तो पहले उन पे फूल की पत्तियां फेंकी जाती हैं, इज़्ज़त दी जाती है उन्हें। लेकिन यीशु की खिदमत कैसे आगाज़ हुई? 40 दिन रोज़ा रखा, रूल कुदस ने यीशु को सिखाया, गाइड किया, यीशु ने अपने जिस्म को डिनाई किया। ये होता है अपनी जड़ों को मजबूत करना, रूहानी तौर पे, सच्चे तौर पे खुदावंद में मजबूती हासिल करना। तो ये आज हम चीज़ों को सीखेंगे यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में। तो आए मीटिंग का आगाज़ करते हैं दुआ के साथ। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए कि हम तेरे कदमों में आ सकें। तेरा शुक्र करते हैं कि तू बहुत पाक है, तू बहुत कदूस है, और तू हमें अपनी ज़िंदगी के ज़रिए से सिखाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि जैसे तू था, तूने कहा उसी तरह मेरी मानिद बनो, मेरी तरह पाक बनो। जिस तरह मैंने लोगों को माफ़ किया उसी तरह तुम भी माफ़ करने वाले बनो। तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों को बुलंदियां देता है, तू अपने लोगों को इज़्ज़त देता है, और तूने कहा कि लोगों की इज़्ज़त से भर के मेरी इज़्ज़त की तलाश करो, कि मैं तुम्हारी इज़्ज़त करूं। ये तुम्हारे लिए एक ज़्यादा बड़ी खुशी की बात हो। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी बरकत के लिए कि तू अपने लोगों से प्यार करता है। जिस तरह तूने यीशु के बारे में कहा कि मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, हम चाहते हैं कि तू हमारे बारे में भी ये कह सके कि ये मेरे प्यारे बेटे हैं, ये मेरी प्यारी बेटी हैं जिनसे मैं खुश हूँ। आज की सारी मीटिंग का कंट्रोल तेरे हाथों में देते हैं। हमसे बोल, हमसे हम कलाम हो, और सारा इज़्ज़त और जलाल तेरे पाक नाम को मिले। आमीन। तुसी ऐसा दिको खुशियाँ मनाओ, तुसी ऐसा दिको खुशियाँ मनाओ। खुदा दे इश्क विच एक गीत गाओ, खुदा दे इश्क विच एक गीत गाओ। तुसी ऐसा दिखो खुशियाँ मनाओ, तुसी ऐसा दिखो खुशियाँ मनाओ। खुदा दे इश्क विच एक गीत गाओ, खुदा दे इश्क विच एक गीत गाओ। के सिद्धे दिलां नू खूब सजदा, के सिद्धे दिलां नू खूब सजदा। खुदा दी करनी वड्याई हमेशा, खुदा दी करनी वड्याई हमेशा। वजह बरबत करो
हमद यहोवा, वजा बरबत करो हमद यहोवा, वजा के बीन ओ दाना सराओ, वजा के बीन ओ दाना सराओ। नवा एक गीत गाओ हुन खुदा दा, नवा एक गीत गाओ हुन खुदा दा, बजाओ गाओ खुशियाँ ना बजाओ, बजाओ गाओ खुशियाँ ना बजाओ। यहोवा दे हैं सिद्धे बचन सारे, यहोवा दे हैं सिद्धे बचन प्यारे, अमानत नाल ओदे कम सारे, अमानत नाल ओदे कम सारे। सिधाई ते अदालत उसनु प्यारी, सिधाई ते अदालत उसनु प्यारी, जमीन उते है उस दी मेहर सारी, जमीन उते है उस दी मेहर सारी। तुसी ऐसा दिखो खुशियाँ मनाओ, तुसी ऐसा दिखो खुशियाँ मनाओ, खुदा दे इश्क विच एक गीत गाओ, खुदा दे इश्क विच एक गीत गाओ, खुदा दे इश्क विच एक गीत गाओ। बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं कि खुदावंद की तारीफ़ करो, उसके इश्क में गीत गाओ। पास्टर अर्नेस्ट मल का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कहते कि इससे पहले कि मैं खुदा में आया, मैं जब लोगों को गीत गाते सुनता था तो मैं सोचता था कि इश्क कैसे हो सकता है यीशु मसीह के साथ। सेंस बनती है कि हाँ खुदा है तो तारीफ़ की जाए, लेकिन इश्क कैसे हो सकता है एक खुदा के साथ। लेकिन ये जो गीत हैं, खुदा दे इश्क विच एक गीत गाओ, जब बंदा रूल कुदस से मामूर होता है तो ये भी एक रूल कुदस का भेद होता है कि वो इश्क खुदा का हासिल कर लेता है। ये दाऊद नबी भी यहाँ इश्क की बात कर रहा है, और अगर आप पास्टर अर्नेस्ट मल के आप गीत सुने तो सारे इश्क से भरे हुए हैं यीशु मसीह के लिए। तो आए अपना मिलके अगला गीत गाते हैं, नारे लगाओ और गाओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का मसला है, प्रॉब्लम है, तो याद रखें इंसान हमारा बाजू नहीं है, मलाउन है वो जो बशर को अपना बाजू जानता है। अपने सारे बोझ खुदावंद यीशु मसीह कहता है मेरे पे डालो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। उसका जुआ मुलायम है और उसका बोझ हल्का है। आमीन। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम का ये रास्ता अब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हालेलुया आओ, हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया।
नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे, हाँ नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे, जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम का ये रास्ता अब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो, गम का ये रास्ता अब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे, लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई ना जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे, आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है, यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है, खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया, हालेलुया ओ हालेलुया। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। और हमने अभी गाया है नारे लगाओ गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। आप जानते हैं हर फौजी जो लड़ता है वो एक झंडे के नीचे लड़ता है, और हमारा झंडा कौन है? यीशु मसीह। कलाम में एक बहुत खूबसूरत ये आयत लिखी है फौजी के ताल्लुक से कि जब एक फ़ौजी जंग में जाता है
तो वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता दुनिया के मामलों से। आप देखें अगर फ़ौजी जंग में जा रहा है, उसका क्या फोकस होगा उस वक़्त कि मैंने लड़ना है, मैंने अपने आप को महफूज रखना है, मैंने अपने साथियों को महफूज रखना है। उसका ध्यान ये नहीं होता कि पीछे घर में क्या चल रहा है या बिज़नेस कैसा चल रहा है। सारा उसका जो फोकस है वो उस वक्त जंग पे है। और हम भी इस वक्त जंग में हैं, शायद ऐसा लगे ना, और हम भी अपने आप को कई बार डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं दुनिया से कि हमें लगता ही नहीं कि हम एक जंग में हैं, लेकिन हम एक झंडे के नीचे लड़ रहे हैं, यीशु मसीह के। तो आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 यहोवा। यहोवा शमा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा शमा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा रहा भी तू मेरा चौपान साथ साथ, यहोवा रहा भी तू मेरा चौपान साथ साथ। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। खटखटाएं तो खुल जाएगा। यहोवा 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 यहोवा। ऐ पाक यहोवा नीसी तू झंडा कौम का, ऐ पाक यहोवा नीसी तू झंडा कौम का, ऐ पाक यहोवा राफा तू शाफी कौम का, ऐ पाक यहोवा राफा तू शाफी कौम का।
तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान ऐ मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करे, बल्कि रखे ईमान ऐ मसीह मेहरबान। जो भी चाहे वो हो जाएगा यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा जो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा, यहोवा, यहोवा। तू है यहोवा यारी जो मुहैया करता है। तू है यहोवा यारी जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालूम जो तसल्ली देता है। तू है यहोवा शालूम जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया सबको माफ किया, नया जन्म दिया रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया सबको माफ किया, नया जन्म दिया रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा, 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 यहोवा। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है। वो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो तन्हा रातों में
जिंदगी के सन्नाटों में, वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, हर नाउमीदी में और मुश्किलातों में, हर नाउमीदी में और मुश्किलातों में मिलके कहेंगे ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा 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 ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कितनी खूबसूरत बात है, हमारा खुदा हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और जिस तरह अभी हमने गाया, जब हमें महसूस हो कि हम तनाव हो गए हैं, जब हमें ऐसा लगे कि हम अकेले हैं, तो जिस तरह हमने पिछले गीत में गाया, याद रखें कि हमारा यहोवा जो है वो यहोवा यरी है, यहोवा शालूम है, वो यहोवा सदकीनो है। उसमें फ़र्क क्वालिटीज़ हैं और वो हमें तसल्ली भी देता है, हमारे साथ साथ रहता है। उसने कहा था दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं चाहता हूँ ब्रदर जोनाथन के साथ हम शुक्रगुजारी करें, ख़ास कर यीशु मसीह की ज़िंदगी के लिए जो हमें सिखाती है कि हमें कैसे जीना चाहिए। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि तूने हमें अपनी हुजूरी में आने का फजल दिया। यकीनन तेरी ही ज़ात है खुदावन हमें जीना सिखाती है। हम खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि हमारे लिए एग्जाम्पल हो सके। तूने खुदावन हम पे ये ख़ास फजल किया, तूने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि खुदावन अपने बेटे के वसीला से, उसके खून के वसीला से हमें नया किया है खुदावन, ताकि हम आज़ाद हों, हम गुनाह के ग़ुलाम ना रहें। तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तेरे नाम से पहचाने जाते हैं और हम तेरे नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि जब तेरा नाम हमारे साथ लगता है तो खुदावन तो हमें उसकी वजह से खुदा आसमानी मकामों पर जगह देता है, क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह का नाम लगा है। खुदा मेरी दुर्खास्त है इस वक्त तमाम ज़िंदगियाँ जो वोच कर रही हैं खुदावन, तो खुदा उनकी ज़िंदगियों को छू पाक रू तू कब्ज़ा कर ले। वो तेरे कलाम का बीज जो आज बोया जाए वो बेतासीर वापस ना लौटे, बल्कि खुदावन तो अपने खादम की खुदा ज़ुबान को, उनके अल्फाजों को मसा कर है खुदावन, ताकि खुदा जब लोगों की ज़िंदगी में बोए जाएँ तो वो खुदा 100 गुना फल लेकर आए, वो तेरा नाम इज़्ज़त व जलाल पाए। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी आंखों को ऐसे बंद रखेंगे जैसे हम सीख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में क्या क्या खूबियाँ हैं जो कि काउंटलेस हैं, और वो हमें कैसे जीना सिखाती हैं। कहेंगे
जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है। जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है। जिंदगी का जाम यीशु तूने ही पिलाया है। जिंदगी का जाम यीशु तूने ही पिलाया है। तूने ही पिलाया है। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, तू प्यार हमारा है। दिलदार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है। जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है। जिंदगी का जाम यीशु तूने ही पिलाया है। जिंदगी का जाम यीशु तूने ही पिलाया है। तूने ही पिलाया है। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। तूने मेरे जख्मों पे मरहम लगाया है। तूने मेरे जख्मों पे मरहम लगाया है। तेरे ही लहू ने मुझे अपना बनाया है। तेरे ही लहू ने मुझे अपना बनाया है। अपना बनाया है। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, तू प्यार हमारा
दिलदार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे, आकरू के दरिया में हम डूब जाएंगे। तेरा ही कलाम यीशु तेरी ज़बान है, तेरा ही कलाम यीशु तेरी ज़ुबान है। बदले दिलों को क्या शीरी बयां है, बदले दिलों को क्या शीरी बयां है, शीरी बयां है। पागलू के दरिया में हम डूब जाएंगे, पागलू के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, तू प्यार, ओ तू प्यार हमारा है। दिलदार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे, पागलू के दरिया में हम डूब जाएंगे, पागलू के दरिया में हम डूब जाएंगे, पागलू के दरिया में हम डूब जाएंगे। आमीन। आया वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे। खोल मेरी आँखें, यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। मसीह यीशु के बाबर का नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you all in the mighty name of Jesus Christ. और मेरी दुआ है कि इस वक्त जितने लोग हमें देख रहे हैं It's my prayer that everyone who's watching us right now और ये जो बाद में भी देखेंगे, and those who will watch us after, खुदा का बेबयान फजल आप पर, आपके घराने पर
और आपके कारोबार पर होता रहे। May the peace and blessings of Christ be upon you, upon your families, upon your businesses. और खुदा का हाथ आपकी ज़िंदगी के ऊपर रहे। And may the hand of God remain on your life. और यकीनन हमने प्रस्तुश के वसीले से बड़ी बरकत And पाई है। indeed, we have been blessed by the worship. और मैं ईमान रखता हूँ कलाम के वसीले से भी हम बड़ी बरकत पाएंगे। And I believe by the message we are also about to be blessed. क्योंकि जब भी खुदा का कलाम नाज़िल होता है, Because whenever the word of God comes, खुदा का कलाम बरकत के साथ आता है, it brings along blessings, खुदा का कलाम शिफा के साथ आता it है, brings along healing, और खुदा का कलाम गिरे हुए इंसान को उठा खड़ा करता है। and the man that has fallen down, it helps him get up. और जैसे आपको पता है कि पिछले 2 जो संडे हैं मुसलसल मसीह की अजमत डिग्निटी ऑफ क्राइस्ट के बारे में You know, बात since कर रहे the हैं। past 2 Sundays, we have been discussing about the dignity of Christ. बल्कि मैं सोच रहा था कि क्राइस्ट के साथ किसी को कंपेयर करना भी क्राइस्ट के लिए ठीक नहीं है, And I was thinking that to compare someone with Christ, even that is not a good thing. क्योंकि क्राइस्ट की मानद कोई है ही नहीं है। Because there is no one like Christ. और बाइबल कहती है ना आसमान के ऊपर ना जमीन के ऊपर कोई आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। The Bible says, nor on heaven, nor on earth, no one has been given a name besides Jesus. यीशु का नाम जो है वो एक मुनफरद नाम है, Only the name of Jesus Christ is different, जिसका कोई मुतबादल नहीं है, that no one can compare to. जिसकी मानद कोई नहीं No है। one is like that name. और हमने शुरू किया था कि यीशु की ज़ात के ताल्लुक से कि क्या क्या खूबियाँ उसकी ज़ात के अंदर है। We were discussing the different qualities that are in the life of Jesus Christ. अगर मैं दोबारा उनको रिपीट करूं जो पिछले 2 मैसेजेस हैं, And if I quickly revise over the 2 past messages, तो फिर हमारा मैसेज ये बहुत लंबा हो जाएगा। then this message will be very long. लेकिन आज फिर हम उसी मौजू को शुरू करते हुए मसीह की ज़ात के ताल्लुक से एक और हैरान गुन बात देखेंगे। But we will continue and we will learn some different surprising things about the life of Jesus. और वो ये है कि जब खुदा यीशु मसीह ज़मीन के ऊपर थे, And it's that when Jesus was on this earth, तो खुदा यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया। he raised the dead. ये बहुत हैरान कुन बात है। It's such a surprising thing. आइए मैं चाहता हूँ कि हम देखें लूका 7 बाब Let's look at Luke chapter 7 और उसकी 11वीं से 17वीं आयत तक। and we will read from verse 11 to 17. यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में, थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखा एक मुर्दे को बाहर ले जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदा को तरस आया और उसे कहा मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। सब पर दहशत छा गई और खुदा की तमजीद करने लगे कि एक बड़ा नबी हमें बरपा हुआ और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। और उसकी निस्बत ये ख़बर सारे यहूदिया और तमाम गिरदो नुमा में फैल गई। आमीन। So we will read, it says, soon afterward Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went along with him. As he approached the town gate, a dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the town was with her. When the Lord saw her, his heart went out to her, and he said, don't cry. Then he went up and touched the bier they were carrying him on, and the bearers stood still. He said, young man, I say to you, get up. The dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. They were all filled with awe and praised God. A great prophet has appeared among us, they said. God has come to help his people. This news about Jesus spread throughout Judea and surrounding country. आमीन। Amen. अब देखिए ज़रा इस वाक्य के ऊपर अगर हम गौर करें, If we focus on this event, ये एक बेवा है। so there's a widow. बेवा का मतलब जिसका शौहर मर चुका A है, widow means someone whose husband has died. और बाइबल कहता बताती है उसका इकलौता बेटा है। And the Bible says this is her only son. और ये बहुत एक दुख भरी एक स्टोरी है इस खातून It's की, such a sad news for this widow.
कि उसका इकलौता बेटा है और वो भी मार गया है। that it's her only son and even he is dead now. और अब ज़रा सोचे इस बुजुर्ग खातून के बारे में Now think about this old widow. कि एक ही बेटा था, वो भी मर गया। She only has one son. शौहर पहले मार चुका है। First, her husband has died, जो दूसरा एक आदमी था घर में, उसका बेटा, वो भी मर and गया। now the next man of the house, which was a son, और even he has अब वो died. उसके जनाजे को लेकर उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। So now they are taking the son to the cemetery to और मेरा bury. ख्याल है कि जो माँ बाप हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको पता है कि औलाद का गम कितना बड़ा गम होता है। And I know that parents especially, they will realize what a great pain it is to see your son die. और ये अब खातून जो है, बेवा जो है, अपने बेटे को कब्रिस्तान लेकर जा रही Now है। this widow is carrying her own son to the आप जरा cemetery. इसके दिल के ऊपर गौर करें। Just focus on her heart for a second. और मुझे लगता है कि एक जनाजा नहीं बल्कि दो जनाजे जा And रहे it's थे। not one dead body that's being taken away, but two. फर्क ये था कि जो दूसरी डेड बॉडी है उसने खुद ही अपने आप को उठाया हुआ है, But the difference is that the second dead body is carrying her own self. और इसके तो गोया सारी दुनिया ही उजड़ गई, उसके ख्वाब बिखर गए। And for her, her whole world was shattered. क्योंकि जो आखिरी उम्मीद थी जीने की, वो भी इस खातून की ख़त्म हो गई। Because even the last source of help she had was now लेकिन gone. उस खातून को नहीं पता था But she didn't know कि जिस कब्रिस्तान की तरफ वो बढ़ रही है, that the cemetery she is going तो towards, उसी सिम्मत से जिंदगी बख्शने वाला आ रहा है, from that same direction, the one who gives life जो is coming. कभी जनाजों में शिरकत नहीं करता, The one who never partakes in these funerals, बल्कि वो मुर्दा को जिंदगी बख्श but देता है। instead he gives them life. वो तो रोते हुए, आंसू बहाते हुए, मातम करते हुए आगे बढ़ रही थी। She was crying, she was weeping, and she was moving ahead. और फिर खुदा यीशु मसीह नजदीक आ गए, But then Jesus approaches her, ऐसे जैसे मौत और जिंदगी का आमना सामना हो रहा है। almost as if death and life they meet. और खुदा यीशु मसीह ने जब इस पर निगाह की, And when Jesus looks at this और son, उसे बड़ा तरस आया, and he has compassion, और पहला लफ्ज जो उसने इस्तेमाल किया, and the first word he says, मत रो। "Don't cry." खुदा कभी नहीं चाहता Jesus never wants. उसकी हजूरी हो, When his presence is there, इंसान गम से भरा हो, and a person is full of sadness, इंसान दुख से भरा हो, he is full of weeping. इंसान मुश्किलात के अंदर हो, He is surrounded by his negative वो हमेशा ये circumstances. बात कहेगा, But Jesus will always say this: मत डर, Don't be afraid, मत रो, don't cry, खौफ ज़दा ना हो। and don't be scared. खुदावंद की हजूरी में रहे, Stay in the presence of Christ. खुदावंद मौजज़ात करता है, He will do miracles. खुदा हालात बदल He देता will है, change your events. वो जिंदगियों को बदल He देता है। will change lives. और फिर उसने जनाजे को छुआ, So Jesus touches that funeral, that और dead body. बाइबल में लिखा है कि जनाजा उठाने वाले रुक गए। And the Bible says the people who were bearers, they stood still. लेकिन अब मैं चाहता हूँ जो अल्फाज खुदा यीशु मसीह ने इस मुर्दा शख्स से कहे, But the words that Jesus spoke to this dead man, ये बहुत ही काबिल गौर है, it's we need to focus on them. क्योंकि कोई इंसान के अंदर, किसी इंसान में ये पावर नहीं है Because no man has the ability कि वो इन अल्फाज को इस्तेमाल कर to सके। say these words. आप देखें जरा गौर करें खुदा यीशु मसीह ने क्या अल्फाज यूज किए हैं। Now let's focus on these words. और अगर हम 14वीं आयत को देखें, Verse 14. और यहाँ पे लिखा है, फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। Then he went up and touched the bear they were carrying on. The bear stood still. He said, "Young man, I say to you, get up." और खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा है So what did Jesus say? कि मैं तुझसे कहता हूँ। He's saying, "I say to you." वो कौन है So who is he? कि जो मौत से, वो नौजवान तो मर चुका है और खुदावंद यीशु मसीह मौत से मुखातिब है, That young man, he's died. So Jesus is talking directly to death right now. और खुदावंद यीशु मसीह ऐसे जैसे मौत से कह रहे हैं, मैं तुझे हुक्म देता हूँ इस नौजवान को छोड़ दे। It's almost as if Jesus is rebuking the death to leave that young man. देखें, कोई भी नबी जो है
अगर कि वो किसी मुर्दे के लिए दुआ करे, See if anyone prays, any prophet prays for a dead man, वो भी घुटनों के बल होकर खुदा से दुआ करेगा। even he will go on his knees and pray to God. लेकिन खुदा यीशु मसीह यहाँ पर मौत से उस नौजवान से जो मर चुका है यूं मुखातब हो रहे हैं But Jesus is addressing that young man कि मैं तुझसे कहता हूँ उठ। that I say to you, get up. और क्या हुआ? And what happened? इमीडिएटली, At that very moment, उसी लम्हे में, at that very moment, एकदम में ये मिरेकल हुआ instantly that miracle कि happened. जैसे ही क्राइस्ट ने ये कहा That as soon Jesus said कि those words, उठ, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, that I tell you to get up. और लिखा है उसी टाइम, अगर हम ये 16वीं आयत को देखें तो हमें पता चलता है 14वीं आयत का आखिरी हिस्सा 15वीं आयत का शुरू, वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा आमीन। It says that the dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. एकदम से जिंदगी आई, So instantly life came और in जो him. जिंदगी आई एकदम से उस जिंदगी ने उसे नॉर्मल कर दिया। And that life, as soon it came in him, he became normal. हर एक उसके जिस्म का अज़ा फंक्शन करना शुरू हो गया। All organs and parts of his body began to क्या function ये normally. हैरान कुन बात नहीं है Is that no surprise? कि क्राइस्ट जो है, यीशु जो है, उसे मौत पर भी फतह हासिल है, That Jesus has victory over death itself. मौत के ऊपर भी वो काबू रखता है, He has control over death. वो मौत भी उसका हुक्म मानती है। Even death obeys him. हालेलुया। Hallelujah. हम एक और वाक्य को देखेंगे खुदावंद के कलाम में से, लूका की इंजील उसके 8वें बाब के अंदर। Let's read Luke chapter 8. और उसकी 52 वर्स से हम शुरू करेंगे 8वें बाब की 56 तक, वर्स 52 से। यहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में, और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, मगर उसने कहा मातम ना करो, वो मर नहीं गया बल्कि सोती है। इस पर वो हंसने लगे क्योंकि जानते थे कि वो मर गई। मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ऐ लड़की उठ। उसकी रूह फिर आई और उसी दम उठी। फिर यीशु ने हुक्म दिया कि इसको कुछ खाने को दिया जाए। उसके माँ बाप हैरान हुए और उसने उन्हें ताकीद की कि ये माजरा किसी से ना कहना। आमीन। Meanwhile, all the people were wailing and mourning for her. Stop wailing, Jesus said, she is not dead but asleep. They laughed at him, knowing that she was dead. But he took her by the hand and said, my child, get up. Her spirit returned, and once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. Her parents were astonished, but he ordered them not to tell anyone what had happened. Amen. और इस वाक़े के ऊपर भी जब हम गौर करते हैं, When we focus on this event as well, अब देखें कि ये हमें पता है यायर की बेटी है और ये भी इकलौती है, and we know this is the daughter of Yair, and she's his only daughter as well, और वो मर गई है। and she's dead now. और अब जब यायर खुदा उनके पास आया है कि मेरी बेटी के मरने से पहले चल और उसके लिए दुआ कर, And this man, he comes to Jesus that she hasn't died yet, please come and heal her. और खुदा यीशु मसीह उसके साथ चलने के लिए रवाना हुए। So Jesus starts walking with him, और इसी दौरान में एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी है, उसने आकर क्राइस्ट को छुआ And at और that- मिरेकल हुआ। at that same time the woman who was bleeding for many months, she touched Jesus and was healed instantly. ब्लीडिंग लास्ट 12 ईयर। Last 12 years. तो अब खुदा यीशु का वक्त कुछ उसके साथ भी लग गया। So Jesus spent time with that woman as और well. जब खुदा यीशु मसीह उस खातून से बात कर रहे हैं, So when Jesus is talking to that woman, और उसी दौरान यायर के घर से नौकर ये पैगाम लेकर आया है so at that very moment the servant from Yair's house comes to him. और कहा कि अब उस्ताद को तकलीफ ना दे क्योंकि तेरी बेटी मर गई He है। gives him the sad news that your daughter has died. आप जरा सोचे इस बाप के बारे में, Now just imagine the feelings of that उसकी तो father. दुनिया ही तारीख हो गई। His whole world would वो be लगता था dark, जैसे क़यामत आ गई है, almost as if judgment day has come. लगता था आज खुशियों ने उसका घर ही छोड़ दिया As है, if happiness has left his home. वो किस कदर नढाल हो गया। And how much sad he would be. लेकिन खुदा यीशु मसीह उसके करीब है। But Jesus is with him. खुदा ने उसे कहा मत रो, Jesus said, don't weep, खौफ ना कर, don't be scared, फकत इत्काद रख। just believe.
खुदा के लोगों यीशु पर इत्काद रखें, So people of God, believe on God. डरने की जरूरत नहीं है, You don't have to be scared. हालात के ऊपर नजर ना करें, Instead of focusing on the events, खुदा यीशु पर निगाह करें put your eyes on Christ, जो हालात को बदलने की कुदरत who रखता has the है। ability to change अगर your वो events. मौत को जिंदगी में बदल सकता है If he can change death into life, तो वो आपके मुर्दा हालात को भी जिंदा कर he सकता है, can change your dead life into a वो आपके living. हालात को बदल सकता He है, can change your वो सारी circumstances. सूरत हाल को बदल He सकता can है change everything around क्योंकि you वो जिंदा है। because he's alive. हालेलुया। Hallelujah. तो यार को कहा खौफ न कर। So he says to Yair, don't be scared. जब खुदावंद यीशु यार के घर में आए, So he goes to his house. बड़ा मातम हो रहा है Everyone's weeping there क्योंकि एक ही बेटी है मर गई है because it's his only daughter who's died. और बड़ा मातम हो रहा है। They're all weeping. खुदा यीशु ने कहा मत रो, Jesus said, don't weep. क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। She's not dead, she's और asleep. लिखा है बाइबल में वो उस पर हंसने लगे। And the Bible says the people, they start laughing at और Christ. ये यहाँ भी एक बड़ी गौर तलब बात है जिस पर हमें गौर करना Even चाहिए। here is something that we should focus on. मैंने शायद आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि यीशु ने कभी बीमारों के लिए दुआ नहीं की। I told you before as well, Jesus never prayed for sick खुदा people. यीशु मसीह ने कभी किसी बीमार के लिए दुआ नहीं Jesus की। never prayed for any sick. तो खुदा यीशु मसीह अगर दुआ नहीं करते थे तो क्या करते So थे? if Jesus didn't pray for them, what did he do instead? खुदा यीशु मसीह हुक्म देते थे। He used to command them. वो तो दुआ तो बाप से करता था, सारी सारी रात करता था। He would pray the full night with his father. लेकिन यहाँ खुदा यीशु मसीह ने देखे फिर क्या कहा। But let's see what he says. यहाँ पर लिखा है 54 आयत वर्स 54 के 4 को पढ़े तो लिखा है मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा ऐ लड़की उठ। He says, but he took her by the hand and said, my child, get up. देखें खुदा यीशु मसीह को मौत पर कितना इख्तियार है। See how much command Jesus has खुदा over यीशु death. मसीह ने दुआ नहीं की है He didn't do a full prayer. बल्कि उसने हुक्म दिया है। Instead, he commands death. और हुक्म क्या दिया है And what's the command? कि ऐ लड़की उठ, That my child, get up. यानी वो मौत को कह रहा है इसे छोड़ दे। He is telling death to leave that और child. जब खुदावंद का हाथ आपके हाथ के अंदर है When Jesus is holding your hand, तो खुदावंद यीशु मसीह ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है when he holds your hand, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं then है। you don't need to worry. कोई चीज आपको फना नहीं कर सकती, Nothing can diminish कोई you. चीज आपको तबाह नहीं कर सकती, Nothing can destroy कोई you. चीज आपको गिरा नहीं सकती। Nothing can make you fall अगर over. आपका हाथ खुदा के हाथ में है, If your hand is in the hand of God, खुदावंद यीशु ने उसका हाथ पकड़ा like here Jesus is holding और her hand, उस वक्त पकड़ा जब वो मौत के अंदर है। and Jesus is holding her hand while she is still in और death. खुदावंद यीशु का हाथ जिंदगी बख्शने वाला हाथ Because the है। hand of Christ gives life. अब मौत और जिंदगी एक जगह नहीं रह सकते। Because death and life, they cannot stay in one और अब place. यीशु ने उस का हाथ पकड़ लिया, मुर्दा लड़की का हाथ Now पकड़ लिया Jesus is holding the hand of the dead और अब girl, मौत को जाना है and death must leave. और मौत उसे छोड़कर And चली गई death, it leaves her. और सब हैरान हो गए। Everyone is amazed. और आज भी लोग हैरान होते Even हैं today, people are जब amazed. खुदावंद यीशु मसीह मौजज़े करते हैं, When Jesus performs miracles, जब खुदावंद यीशु मसीह हालात को बदल देते हैं। when Jesus changes the circumstances. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि वो मौत को जिंदगी में बदल देता Because he है। changes death into life. मैं चाहता हूँ एक और वाक्य को हम Let's देखेंगे। focus on another surprising thing. और ये वाक्य यूहन्ना की इंजील के अंदर है। चले 11वें बाब को अगर आप देखें तो हमें ये वाक्य नजर आता है। Find this in John chapter 11. अब लाजर का ये वाक्य, लाजर को मरे हुए 3 दिन हो गए हैं And we know the story of Lazarus. He was dead for 3 days. और खुदा यीशु मसीह को कहा गया और खुदा यीशु मसीह तीसरे दिन आए। And they call Jesus, and Jesus comes after 3 days. अब ये उस लाजर को मरे 3 दिन हो गया, ये चौथा दिन है। So now this is the 4th day. क्योंकि जो ज्यूश है वो इस बात पर बिलीव करते हैं The Jewish people, they believe कि इंसान की रूह 3 दिन तक जमीन के ऊपर भटकती रहती है that the spirit of a person after he dies goes around the world for 3 days. और इन दिनों में किसी वक्त भी इन 3 दिनों के अंदर वो आ सकती है। And within these 3 days, it can come back into that और body. इसलिए anytime. खुदा यीशु मसीह चौथे दिन So आए, that's why Jesus comes the 4th day. क्योंकि अब उनके अकीदे के मुताबिक अब कुछ भी नहीं हो Because सकता। according to Jewish tradition, no one can help Lazarus now. लेकिन याद रखें But remember, यीशु Jesus, दुनिया का एक ऐसी हस्ती जो मौत भी उसका हुक्म मानती है। he's that personality that even death obeys him.
और जब खुदावंद यीशु मसीह कब्र पर आए So Jesus approaches that tomb. तो अगर आप पढ़े यूहन्ना की इंजील 11वें बाब में तो वहाँ लिखा है उसने कब्र के ऊपर खड़े होकर ये बात कही So if you read John chapter 11, you will see Jesus goes to the tomb and says, और खुदावंद ने कहा ऐ लाजर बाहर निकल आ। he says, Lazarus, come out. अगर खुदावंद यीशु मसीह ये ना कहते, If Jesus didn't say these words, खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर का नाम लिया he calls Lazarus by name क्योंकि वो कब्रिस्तान के अंदर खड़ा है। because he's standing in cemetery. अगर वो ये कहता कि बाहर निकल आ If he says, come out, तो सारे ही मुर्दों ने बाहर निकल आना था। maybe everyone would rise up. इसलिए खुदावंद यीशु ने लाजर का नाम So that's लिया why he calls Lazarus by name. कि लाजर बाहर He निकल says, आ। Lazarus, come out. और इसलिए लाजर कफन ओढ़े हुए कफन पहने हुए वो बाहर निकल आया And Lazarus, he's still wearing all of his funeral clothes and he comes out. और बाइबल में लिखा है उसने कफन पहना हुआ है He's saying he's wearing his और coffin. वो आकर कब्र के दरवाजे के ऊपर खड़ा हो And he गया comes and he stands at the gate of his tomb. और उसने कफन नहीं उतारा, He hasn't taken off his वो coffin उसी yet. तरह पूरे कफन के साथ वो बाहर आया He's है। still wrapped around in those clothes. ये बात हमें एक और भी बात याद This दिलाती tells है us another thing, कि लाजर दोबारा मरेगा that Lazarus will die again. और प्रेज द लॉर्ड, इसके लिए खुदा का शुक्र I है praise the Lord for these two. कि हम सब यहाँ पर एक खास मुद्दत के लिए है That we are only on this earth for a few while. कि अपने वक्त पर हमें इस दुनिया को छोड़ना है। And on our appointed time we और will इस leave. जगह भी खुदा यीशु ने क्या कहा है मौत को, What क्या कहा does है Jesus say here? कि ऐ लाजर बाहर निकल आ। Lazarus, come out. ये खुदा यीशु ने दुआ नहीं की है, He didn't pray. उसने हुक्म दिया है, Instead, he commands him. उसने हुक्म दिया है कि लाजर बाहर आ जा। He commands Lazarus to come out. दुनिया में कोई प्रॉफिट, No prophet in the world. दुनिया में कोई शख्स, There's no person in the चाहे world. वो कितना भी रूहानी No है, matter how spiritual that और person is, मौत को इस तरह हुक्म नहीं दे they सकता। cannot command death like अगर this. कोई शख्स हुक्म दे सकता है The only person who तो can वो command, एक ही है it's only one. और वो खुदा यीशु मसीह That's है Jesus Christ. जो मौत के ऊपर भी इख्तियार रखता The है। one who holds authority over death. हालेलुया, Hallelujah. खुदा का शुक्र हो इसके लिए। We thank the और Lord for आइए this. हम एक और बात खुदा यीशु मसीह की जात के ताल्लुक से देखेंगे। Let's look at another thing. बड़ी हैरान कुन बातें खुदा यीशु मसीह की जात के ताल्लुक से There है। are so many surprising things about his life. और अब हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील, और वो ये है एक और हैरान कुन बात कि खुदा यीशु मसीह जब अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में थे, And we will read from John when Jesus was on his earthly life. और ये बात हमें किसी शख्स की जिंदगी में नजर नहीं आती। We don't see this in any other person's life. किसी प्रॉफिट के साथ खुदा ने ऐसा नहीं किया, Jesus didn't do this with any other prophet. सिर्फ यीशु मसीह के साथ हुआ। Only Jesus Christ. और वो ये कि खुदा जो पोशीदा है, खुदा खुद आसमानों से बा आवाज यीशु मसीह के साथ हम कलाम हुआ। And that Jesus, God who resides in heaven, who is invisible, he gives his own voice and speaks to Christ directly. और लोगों ने खुदा की आवाज को सुना। And people around him, they heard his voice. हालेलुया, Hallelujah. ये बात सिर्फ और सिर्फ यीशु की जात से This मुंसलिक is है। only joined with the life of कभी Christ. खुदा ने किसी के साथ इस तरह कलाम नहीं किया। God never communicated like हाँ, this. एक बार पोशीदगी में मूसा के साथ कोई सीना पर जरूर Yes, किया, one time in private, God talked to Moses. लेकिन उसके अलावा खुदा ने जब लोगों ने भी खुदा की आवाज सुनी, कभी किसी से कलाम नहीं किया। But not publicly like this. आइए मैं चाहता हूं कि हम इस बात को यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं 17वीं आयत में देखें Let's read John chapter 3 verse 16. और उसकी 17वीं आयत। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानव उतरते अपने ऊपर आते देखा, और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आमीन। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 16 and 17। Matthew chapter 3. It says, as soon as Jesus was baptized, he went up out of water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, "This is my Son whom I love. With him I am well pleased." आमीन। Amen. आप देखें कि खुदा खुद बाआवाज बुलंद, खुदा ने जब खुदा यीशु मसीह ने रास्ताबाजी को पूरा किया है, So when Jesus accomplishes his righteousness,
तो आसमानों से आवाज आई A है voice comes from the heaven कि ये मेरा प्यारा that बेटा this है is my beloved son जिससे मैं खुश with हूँ। whom I am well pleased. जब आप खुदा की रास्तबाजी को पूरा करते When हैं, you fulfill the खुदा righteousness of खुशी God, का इजहार करता He is है happy with you. और खुदा बुलंद आवाज से बोला है। And He says to Christ in a loud voice. और आइए, चूंकि हमारे पास टाइम कम है, हम अगले मैथ्यू चैप्टर 17 में चलते हैं। Let's go to Matthew chapter हम उसकी 17. 5वीं और 6ठी आयत को देखेंगे। We read verse 5 and 6. लिखा है कि वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। It says, while he was still speaking, a bright cloud covered them, and a voice from the cloud said, this is my son whom I love. With him I am well pleased. Listen to him. और देखें, ये आसमानों से आवाज, 3 शागिर्द हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना, And there are 3 disciples right now, और Peter, ये James and खुदा John. यीशु मसीह के साथ एक पहाड़ पर है And they go with Christ on a और mountain. वहां पर खुदा यीशु का चेहरा बदल गया And on that mountain, the face of Jesus और changes. उन्होंने एक और भी हैरानकुन बात देखी They see another thing, कि खुदा यीशु मसीह का लिबास बिल्कुल सफेद हो that गया। the robe of Christ is fully white. और एक और हैरानकुन बात देखी Another उन्होंने, surprising thing they और see. उन्होंने देखा कि बादल उसके ऊपर छा गया है। Then a cloud covers Christ. और उन्होंने एक और हैरानकुन They बात see another देखी thing, कि एलिया और मूसा आसमानों से आए हैं that Elijah and Moses descend from और heaven. वो खुदा यीशु से बातें कर रहे And हैं। they are talking with Christ. ओ कितना जलाली खूबसूरत नजारा होगा। Such a graceful और view. पतरस तो ये क्या ही उठा And Peter says this, कि खुदावंद हम 3 डेरे यहाँ पर बनाते that we हैं can make 3 tents here. और यहाँ पर खुदावंद एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के That लिए। one for you, one for Elijah, one for और Moses. उसी वक्त बाइबल में लिखा है कि आसमानों से आवाज And आई at that very moment, a voice comes. कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। That this is my beloved son, listen to him. और देखे कि खुदा खुद आसमानों से कह रहा है You see- इंसान को This is God himself कि speaking from heaven. यीशु की सुनो। He's saying, listen to him. जो कोई यीशु को सुनेगा And whoever listens to वो him, हमेशा की जिंदगी he पाएगा। will have everlasting life. और देखे, हम डेरे बनाने वाले नहीं हैं, You see, we don't make tents. हम मकबरे बनाने वाले नहीं हैं, We don't make residing हम places. कब्रों को पूजने वाले नहीं हैं, We don't go worship क्योंकि tombs. हमारे तो खुदावन की कब्र भी खाली Because है। even the tomb of our own वो Lord is मुर्दों empty. में से जी उठा है, He has risen from the उसकी dead. कब्र खाली है, His tomb is empty. वो मुर्दों में से जी उठा He's है। alive. हम कब्रों पर नहीं, We don't go to the हम tomb. जिंदा खुदा के पास Instead, we जाते go directly to हैं, our हम living उसकी God. प्रस्तिश करते We हैं worship him. जिसने हमें जिंदा उम्मीद दी है, The one who has जो given us- मौत के ऊपर काबू रखता The है, one who controls death. जो मौत को जिंदगी में बदल देता है। changes death into खुदा life. खुद आसमानों से कह रहा है God himself is कि saying, इसकी सुनो, listen to him. मेरे बेटे की सुनो, Listen to my son. और जितने उसकी सुनेंगे And everyone who listens वो to him जिंदगी पाएंगे। will receive life. जब मुर्दे उसकी आवाज सुनते When the हैं dead listen to his तो वो voice, कब्रों से निकल आते come हैं। out of the tombs. अगर आप उसकी आवाज सुनेंगे, If you listen to his voice, आप भी मुर्दगी में से निकल आएंगे, you will also come out of आप darkness. गुनाह की दलदल में से निकल You आएंगे, will come out of that आप quicksand. हेल में से निकल You आएंगे, will be saved from hell. आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल You होंगे। will have everlasting और life. जितने उसकी आवाज सुनते हैं Everyone who listens to him वो हमेशा की जिंदगी पाते will हैं। have everlasting life. आमीन, Amen. प्रेज द लॉर्ड। the Lord. आइए हम दुआ करते Let's हैं। pray. आसमानी बाप, हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है खुदा यीशु के लिए जो मौत के ऊपर भी आए खुदा काबज है, फतह रखता है, जो मौत को जिंदगी में बदल देता है, जिसने हमारी मुर्दा हालत को भी जिंदगी में बदल दिया। और आज हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। खुदावन मैं तेरा खादम तवा देखने वालों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा आसमान इनके लिए खुला रहे। अगर कोई बीमार है वो यीशु के नाम से शिफा पा जाए, और अगर ख़ानदानी कोई मसला है यीशु के नाम से जाता रहे। कोई भी मुश्किल है हम तुम्हें यीशु के नाम से झड़कते हैं, जिंदगियों को, ख़ानदानों को छोड़ दो। और ऐ खुदावन तेरा फजल इनकी ज़िंदगी के ऊपर रहे और तेरा हाथ हमेशा इनकी ज़िंदगियों पर बड़ा रहे। ये बरकत पाए और बरकत पर बरकत पाए, यीशु के नाम से आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर।
और जिस तरह अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल मुक़द्दसीन के साथ होती रहे, और ख़ास कर खुदा की प्यारी चुनिंदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से बतक होती रहे। आमीन। अगर आपको बरकत मिली है तो याद रखें, अंजील का काम, कलाम की खुशखबरी को फैलाना, ये एक टीम वर्क है, और हम हमेशा टीम की सूरत में ही अंजील के कलाम को, अंजील के पैगाम को फैला सकते हैं। अगर आपको बरकत मिली है, आप इसे दूसरों के साथ शेयर करें, और इस तरह क्या होगा, हम टीम की सूरत में काम करेंगे और लोग बरकत पाएंगे और खुदा यीशु मसीह के पास आएंगे और हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल एंड ब्लेस्ड वीक।